सारे रास्ते खत्म हो गए हैं, निराशाएं ही निराशा दिखाई दे रही है जिंदगी में। कुछ भी स्थिति आपके सपाट में नहीं है, कोई भी सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चल रही है, हर जगह दुख दिखाई दे रहा है। आज श्री कृष्ण की कुछ ऐसी बातें जो आपको अंदर से हिला देंगी, और अगर आपने इन विशेषताओं को, इन बातों को अपने मन में बिठा लिया, तो चाहे आज आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर 1 सेकंड के अंदर चेंजेस बना सकते हैं। हिंदू धर्म के एक महान पुरुष जिनको श्री कृष्ण भगवान के नाम से जाना जाता है, क्या आपको पता है कि उन्होंने अपनी विशेषताओं के अनुसार उनका 0.1 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक तिनका भर भी सहारा मिल जाए ना भगवान का, तो आपकी पूरी इच्छाएं पूरी हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि उनकी विशेषताओं से अपने आप को बहुत ऊपर तक लेके जाते हैं। सो दोस्तों, आज श्री कृष्ण भगवान की कुछ विशेषताओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा, और ये विशेषताएं आपको किसी ना किसी तरीक़ा से कोई ना कोई लाभ आपको प्राप्त जरूर करेगी। आप जिंदगी में कभी भी परेशान हो रहे हो तो उस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपका आखिरी वीडियो हो जब आप इसको परेशान होकर देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले ही आपके अंदर इतना जोश और हर्षोल्लास भर जाएगा कि आपकी लाइफ बहुत अलग रास्ते पे चली जाएगी। सो आज कुछ विशेषताएं एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे भगवान की, एक ऐसे लॉर्ड की, जो हम कुछ भी उनके ऊपर समर्पण कर सकते हैं, क्योंकि उनके एक दिन के भर से पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। आज आपको कुछ विशेषताएं बताएंगे। सबसे पहली विशेषता है धर्म। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ जो आपके हिसाब से धार्मिक हो, अपने धर्म के ऊपर हमेशा इंसान को अडिग रहना चाहिए। आप हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म या किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका कर्म, आपका धर्म, आपकी कार्यशिलाएं किस तरीके से आपके ऊपर हावी होती हैं, किस तरीके से आप अपने काम को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के अडिग रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको अगर अपनी ज़िंदगी में जीतना हो तो श्री कृष्ण भगवान की ये धर्म को अपनाने की और धर्म के ऊपर अडिग रहने की विशेषताओं को समझना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपको निस्वार्थ कर्म। देखो, कई बार क्या होता है कि लोग किसी ना किसी फल या रिजल्ट के लिए काम करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान के अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो हमेशा निस्वार्थ काम करते थे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा, या मेरे फेवर में होगा, नहीं होगा, लेकिन उनका ये विश्वास था कि कर्म करते रहो, जो फल हैं वो अपने आप ही आपके पास आता चला जाएगा। इससे आपको बिल्कुल भी इच्छाएं नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग अपनी रिजल्ट, अपने फल की इच्छा के लिए ही कार्य करते हैं, तो वो इंसान बस उस रिजल्ट तक ही रह जाते हैं। जब उस काम को हम शिद्दत से करते हैं, निस्वार्थ होकर करते हैं, तो रिजल्ट उस जो आपको मिलता है उससे लाख गुना अपने आप ही मिल जाएगा। प्रेम और करुणा। देखो, किसी इंसान से आप आज गाली दे के बात करोगे तो इंसान वो आपको उल्टा गाली देगा, आप चिल्ला के बात करोगे तो वो चिल्ला के बात करेगा। लेकिन प्रेम की भाषा एक ऐसी भाषा है जो पूरे संसार को उलट के रख देती है। आप कुछ मत कीजिए, कोई इंसान आपके ऊपर हावी हो रहा है, गाली बक रहा है, अपशब्द बोल रहा है, उससे प्रेम से सिर्फ ये बोलना कि भाई आप गाली क्यों दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसके मन में जो 100% का एग्रेशन चल रहा है ना, वो घट करके 60 और 70% हो जाता है। और जैसे ही वार्तालाप आगे बढ़ती चली जाती है प्रेम से, करुणा से, वो ऑटोमेटिकली सिचुएशन सारी आपके फेवर में आती है, क्योंकि आपने चुना है रास्ता प्रेम और करुणा का। ये एक ऐसा रास्ता है कि जिसके आगे सब कुछ फेल है। आंतरिक शक्ति। देखो, इंटरनल पावर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपको पता है कि इंटरनल पावर, आंतरिक शक्ति मिलती कैसे है? टॉलरेंस से, सहन शक्ति से। जब इंसान टॉलरेट करना स्टार्ट कर देता है, सहन करना स्टार्ट कर देता है, तो ये सबसे बड़ी शक्ति उसकी होती है। और आज आप किसी भी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, उस काम को छोड़ देंगे। लेकिन इंसान अगर काम करता चला जाए और विफलता को सहन करता चला जाए, लेकिन एक दिन ऐसी सफलता आती है कि वो सारी विफलता उसके सामने फेल हो जाती है। तो सहन शक्ति इंसान की आंतरिक सबसे बड़ी शक्ति है। उसके बाद आध्यात्मिक विकास। देखो, कई बार क्या होता है कि विपरीत स्थिति काफ़ी आती है, ठीक है। कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन होती है कि आप अपनी
सिचुएशन को समझ नहीं पाते, इतना ज़्यादा अपोजिट समय आ जाता है। लेकिन जब इंसान इस चीज़ों को समझना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी आध्यात्मिक विकास होना स्टार्ट हो जाता है। और बहुत ही बड़ी बात आपको मैं बोलने जा रहा हूँ कि अपने ग्रोथ के लिए आपको इन सारी शक्तियों को अपनाना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इच्छा पर कर्तव्य। देखो क्या होता है कि हम काम करते चले जा रहे हैं, इच्छा शक्ति से हम अपने काम को बिल्कुल करते चले जा रहे हैं। कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके अंदर हमारी इच्छा ही नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी हम काम करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि आप काम वो करो जिसके अंदर आपकी पूरी रुचि हो, जिसको आप करने बैठो तो समय का पता ही ना लगे कि कब समय 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 10 घंटा हो जाए, लेकिन उस काम से हटने का मन ना करे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्षमा। दोस्तों, लाखों लोग आपके सामने गलतियां करेंगे, आपको परेशान करेंगे और आपके लिए गलत चीज़ें बोलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा इंसान वो होता है जो फॉरगिव कर देता है, क्षमा कर देता है। और क्षमा एक ऐसा शब्द है कि पूरी दृष्टि को चेंज करके रख सकता है। किसी को फॉरगिव करना, किसी को ऑन द स्पॉट क्षमा कर देना, ये सबसे बड़ी क्वालिटी हो जाती है उस इंसान की, जो इंसान इस चीज़ से चलता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में अपने समय में बहुत ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं जो आपको पूरा का पूरा एक अलग दृष्टिकोण दे देती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन विशेषताओं को किस तरीके से समझ रहे हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ में ले रहे हैं। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट मैं आपको कहूँगा, कामनेस, एकदम काम। देखो कई बार इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर गलत कदम उठा लेता है, लेकिन जब इंसान काम होना स्टार्ट हो जाता है ना, अपने आप को शांत करना स्टार्ट कर देता है, तो वो अपने आप एक आंतरिक शक्ति को पैदा करना स्टार्ट कर देता है। और वो शक्तियाँ ऐसी होती है जो इंसान को एक अलग लेवल तक ले जाती है। सो दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान की कुछ विशेषताएं जो कि आपको समझनी चाहिए, अपने लाइफ में डालनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो विद शिला योग पॉजिटिव। मैं आपका होस्ट रोहित कुमार वैश्य।